वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का अध्याय नंबर 9 यानी एनसीईआरटी गणित जो है कक्षा 10 की उसकी जो है अध्याय संख्या जो है 9 हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आप लोगों को बताया गया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे। तो 9.1 यानी प्रश्नावली 9.1 को हम देखते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को बेल आइकन भी टच कर दें ताकि जो वीडियो हम यहाँ से डालें पढ़ा करके आप लोगों के मोबाइल सेट पे बराबर पहुँचता रहे उसका नोटिफिकेशन और आप लोग आसानी से देखते रहें। तो चलिए देखते हैं 9.10 प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण है 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए आपको जैसे जैसे कह रहा है उसी तरीके से आपको फिगर बनाना है। कह रहा है एक सर्कस का एक कलाकार है 20 मीटर लंबी डोर है और उसी पर चढ़ रहा है। अब देखिए आगे कह रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर। भूमि पर एक खंभा लगा हुआ है, ये आधार है और ये आपका खंभा है। यहाँ से ये रस्सी का एक छोर है जमीन पर और दूसरा छोर खंभे से बंधा हुआ है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ मतलब यहाँ से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है 30 अंश का है, यानी ये कोण आपका 30 अंश का है और ये रस्सी की लंबाई कितनी है 20 है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको पता करना है इस खंभे की ऊंचाई क्या है, मतलब ये यच हम मान लेते हैं और यच आपको पता करना है। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, आपको AC पता करना है। तो देखिए हमको AC पता करना है। ये आपका लंब है और ये है क्या है आपका कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण या कर्ण बटा लंब जिसका मान होता है साइन का, कास का, कासेक सेक, जिसका मान होगा काट टेन, इसमें से जिसका मान होगा उसी को हम रखेंगे। तो चलिए हम लगाते हैं सवाल को। देखिए मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई जो है कितना है h मीटर। मान लिए हम खंभे की ऊंचाई कितना है h मीटर है और ये रस्सी की लंबाई रस्सी कितना है 20 मीटर है। 20 मीटर ये रस्सी आपकी हो गई। अब हमको देखिए ये पता है, ये समझ लीजिए दो हमारे पास एक ज्ञात है एक अज्ञात है और कोण जो जितना अंश का कोण बना रहा है यानी रस्सी और आधार के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने का है 30 अंश का है। तो यहाँ पे हम देखिए ये लंब है ये कर्ण, लंब बटा कर्ण जो होता है ये मान होता है साइन का, यानी साइन 30 अंश बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, क्योंकि एक हमको पता करना है एक पता है तो इसी का मान हम रखेंगे। लंब बटा कर्ण, लंब हो गया आपका AC और हो गया AC बटा AB, ये कर्ण है AB। अब इसी पे हम मान रखेंगे। देखिए साइन 30 का मतलब 30 अंश, 30 अंश का मान कितना होता है उसको हम रखेंगे। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और AC कितना है ये आपका h है और AB कितना है 20 है। देख रहे हैं आप लोग। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब इसका गुणा इससे इसका गुणा इससे, तो 2h बराबर 20 एकम 20 या h बराबर 20/2 बराबर 10 मीटर। यानी ऊंचाई आपकी कितनी निकली, h का मान कितना निकला है 20 मीटर और यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम सवाल को लगाएंगे। ये पहला सवाल था। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल पढ़ते हैं। जो सवाल इसमें से कुछ साइड में कट गया है इसको आप लोग बुक से देख लीजिएगा।
पहला सवाल है 9.1 का पहला सवाल है। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम किताब से पढ़ते हैं, आप लोग बुक में देख लीजिएगा क्वेश्चन, हम आंसर आपको देते हैं, यहाँ पे हल देते हैं आपको। देखिए बुक में प्रश्न नंबर 2 देखिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिगर में आप लोग देखिए AO जो है यहाँ से पेड़ आपका टूट गया है। इसके पहले जो पेड़ था, ये जो टूटा हुआ भाग आपका ये नीचे लटका है, गिरा हुआ है, ये भी इसी में जुड़ा हुआ था। मतलब ये ऊपर की तरफ आपका यहाँ से आगे गया हुआ था, पर यहाँ से जब टूट गया तो यहाँ से ये झुक गया। तो कहने का मतलब पेड़ की ऊंचाई जो है, पूरी ऊंचाई जो पूछ रहा है, ये हमको पता करना है और प्लस ये, क्योंकि दोनों को जब हम निकाल लेंगे तो दोनों को जोड़ लेंगे तब हमारे पूरे पेड़ की ऊंचाई हो गई। क्योंकि ये टूटा हुआ भाग है और ये अभी इतना सीधा खड़ा हुआ है, तो पेड़ की ऊंचाई जब पूछ रहा है तो हमें इसको निकालना है, इसको, क्योंकि ये खड़ा हुआ है अभी, और जो टूट के गिर गया ये भी तो पहले जुड़ के खड़ा हुआ था, तो इसको भी हमें पता करना है। और दोनों को हम जब जोड़ लेंगे तो हमारे पूरे पेड़ की ऊंचाई निकल आएगी। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं इसको, AO। अब देखिए AO लंब है और BO क्या है, आधार है। लंब बटा आधार, ये किसका मान होता है, तो हम AO पता करते हैं। तो मान लेते हैं, माना AO बराबर h मीटर, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 और AB बराबर कितना है, हम मान लेते हैं कुछ, इसको मान लेते हैं h है, ये x मान लेते हैं, यानी ये लंबाई आपकी कितनी है, x मान लेते हैं। अब ये h है और ये x है, हमको दोनों का मान निकाल के प्लस कर देना है, बस इतना ही समझिए आप लोग। अब पहले हम ये देखते हैं, ये लंब है और ये आधार है, तो tan का मान रखते हैं, क्योंकि लंब बटा आधार जो होता है, क्योंकि हमको एक इसको लेना है, एक इसको लेना है, एक ज्ञात लेना है और एक अज्ञात लेना है। ये अज्ञात है और ये ज्ञात है, तो हम लंब बटा आधार ले लेते हैं। तो रखते हैं मान tan 30 अंश। tan का मान होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान हो गया कितना, h, और आधार कितना है, 8 है, 8 लिख देते हैं। tan 30 का मान जो होता है वो होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर h/8, या तिर्यक गुणा करते हैं, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, h√3 बराबर 8 या h बराबर 8/√3। ये तो हो गया इस h का मान। अब x का मान निकाल लेते हैं। देखिए ये कर्ण है, ये आधार है, तो कर्ण बटा आधार या आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण जो होता है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण जो होता है वो होता है काश का मान। तो हम रख देते हैं काश, हो गया काश 30 अंश बराबर, काश 30 अंश बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी 8/x, कितना होगा 8/x, और काश 30 का मान होता है √3/2, या इसको हम लिख सकते हैं 8/x, इसका गुणा करते हैं, x√3 बराबर 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, या x बराबर 16/√3। देखिए 8/√3 इसका मान आया h का, और x का मान आ गया है 16/√3। अब हमको पूरे पेड़ की जब ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे, कुल ऊंचाई बराबर, दोनों जोड़ देंगे, 8/√3
प्लस 16/√3। तो 8 और 16 कितना हो जाएगा, 24/√3। 24/√3 हो गया ये आपकी पूरी ऊंचाई। या इसको अगर हम थोड़ा सा सरल करना चाहें तो हम इसमें कड़ी का गुणा कर देंगे, √3/√3 कर सकते हैं। तो जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 24√3 और ये नीचे बचेगा आपका, इसका गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से इसको हम काट सकते हैं, 8 हो जाएगा। सब मिला के आपका आंसर जो आया वो आ गया 8√3। यानी पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी निकल आई, 8√3। तो आज आप लोगों ने इसके 2 क्वेश्चन देखे, यानी 9.1 के प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आप लोगों ने आज पढ़ा। हम अगले वीडियो में इसके आगे वाले सवाल बताएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए यहाँ से, इस चैनल से आप लोग पढ़ेंगे, कोई भी सवाल आपका छूटने वाला नहीं है। सारा सवाल स्पष्ट रूप से क्लियरली हम बताते हैं, आराम से बताते हैं, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।